नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो उसका वैकेंसी आई थी सीनियर सेक्रेटरीट का, ठीक है, उसी का जो इंग्लिश का टेस्ट है, इसमें वोकैबुलरी सेक्शन का करीब 4-5 टेस्ट आएगा। अभी तक कुछ व्यस्तता चल रही थी, इसकी वजह से नहीं आ रहा था कोई वीडियो। अब डेली बाय डेली एक एक वीडियो आप लोगों का आता रहेगा इंग्लिश वाला इधर, ठीक है। जैसे ही इंग्लिश वाला समाप्त होगा उसके बाद रीजनिंग वाला, फिर GS वाला सेक्शन का आ जाएगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो जुड़ जाइए अच्छे से। अच्छे से जुड़ने का मतलब क्या है कि वहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर दिया ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर। और एक और बात है, PDF के लिए ज्वाइन कर लेना है आप लोगों को टेलीग्राम में। कोई भी पिक हो, PDF हो, या तो मैं वैसे ही कोई स्क्रीनशॉट करके मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आपकी तैयारी में हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आरजी स्टडी जो ऑफिशियल चैनल है उसका टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आप लोग जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसमें क्या करना है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स गिवन, यहाँ पे 4 दिया गया है ऑप्शंस, इसमें चूज करना है वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एक जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे आपको इसी का जो मीनिंग वो हमें चूज करना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा है, अप्रोप्रिएट आंसर होगा वहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोलेस हो जाएगा। सोलेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दिलासा देना, राहत देना, सांत्वना देना किसी को। क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिलासा देना किसी को या सांत्वना देना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इससे रिलेटेड क्या है यहाँ पे? तो कंसोलेशन, क्या? कंसोलेशन, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? देखिए एकदम एग्जैक्ट स्पेलिंग मीनिंग इसकी भी है, सांत्वना। किसका? कंसोलेशन का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। यदि आप लोग अपना आंसर भी बताते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए हम सभी लोगों का कमेंट जरूर पढ़ते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, जरूर से ज़रूर बताएं। आप लोगों के लिए एक टेक्स्ट सीरीज बनाई जा रही है जो कि 11 तारीख के बाद से लॉन्च होगी। बहुत ही आसान भाषा में, दोनों लैंग्वेज में रहेगी, बोथ लैंग्वेज में। उसका फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसका PDF रहेगा। बहुत ही कम मात्रा में, कम पैसे में आप लोगों को दिया जाएगा उसका, और बहुत ही अच्छे उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? पॉन्डरस का क्या हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग? यहाँ पर हो जाएगा भारी भरकम, मीन्स भारी, वेटेज जो होता है इसका, क्या हो जाएगा? पॉन्डरस। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? भारी भरकम, तो आप जान ही जाते हैं, वेटी। आगे की बात करें तो फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीनिंग की बात कर लें तो इतराना, भड़फड़ाना, इतराते हैं लोग, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे? फ्लॉन्ट, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? बेस्ट एक्सप्रेसेस, मीन्स इसी के जैसा। किसका है कि विलफुल क्या हो जाएगा आपका? हाँ, अर्डेंट हो जाएगा, आपके वेटी हो जाएगा, तो हो गया ना। हाँ, शो ऑफ। शो ऑफ मीन्स क्या होता है? दिखावा करना। क्या? दिखावा करना, ठीक। चलिए आगे है कि कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट मीन्स क्या होता है? पति पत्नी के अनुकूल होना। पति पत्नी के अनुकूल होना, कॉन्सर्ट करना, ठीक है। वो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। अच्छा, इसका जो है बेस्ट एक्सप्रेसेस क्या हो जाएगा? स्पाउस। यहाँ पे हो जाएगा, इसका मीनिंग होता है पति या पत्नी। इसका मीनिंग क्या होता है? पति या पत्नी। तो हम लोग का 4 का हो जाएगा C आंसर। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक की मीनिंग तो आप आराम से जानते हैं, एकदम आसान भाषा में, और जानते ही आप लोग। वास्तविक होता है, असली होता है, विश्वसनीय होता है। ऑथेंटिक की मीनिंग जो होती है विश्वसनीय या असली, एकदम शुद्ध भाषा में, ठीक है। अच्छा, आपका एकदम जेन्यून हो जाएगा इसका, सीधे सीधे जेन्यून में क्या हो जाएगा? विशुद्ध या असली। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्या हो जाएगा? एबिएंट। एम्बिएंट, क्या 6 नंबर क्या है? एम्बिएंट है। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका चारों ओर। क्या? चारों ओर, चारों ओर। तो चारों ओर यहाँ पे क्या? आसपास, सराउंडिंग्स, क्या? सराउंडिंग्स। आगे की बात करें तो मोटिव क्या हो जाएगा? मोटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग? मूल भाव, अभिप्राय, जो आपका मूल तत्व है, क्या आप कहना चाहते हैं, मोटिव क्या है आपका। तो मोटिव, मोटिव से ही बना है मोटिव, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मूल भाव। मूल भाव के क्या हो जाएगा मीनिंग? बेस्ट एक्सप्रेसेस की बात करेंगे तो मूड, ठीक है। मूड, आपकी मनोदशा क्या है, मिजाज कैसा है, उसे मूड कहेंगे, ठीक है। इसका बेस्ट एक्सप्रेसेस हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे तो इरोनिसल, इरोनिकल क्या हो जाएगा? इरोनिकल। इरोनिकल का व्यंग्यात्मक, व्यंग कसना, किसी को व्यंग्यात्मक बोलना। सैक्रेसेटिक, सैक्रेसेटिक क्या हो जाएगा? का
सार्कास्टिक, यहाँ पर हो जाएगा व्यंग्यात्मक। इसका सेम टू सेम मीनिंग एकदम एग्जैक्ट है, ठीक है, सिनोनिम कहा जाएगा। अगला देखेंगे यदि हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक्सर्प्ट। ध्यान दीजिएगा मीनिंग क्या है यहाँ पे, एक्सर्प्ट है, एक्सपर्ट नहीं है। बहुत अच्छे तरीके देखिए, एक्सर्प्ट, EXCERPT, एक्सर्प्ट, ठीक। एक्सर्प्ट की मीनिंग क्या हो जाएगा, उद्धरण। क्या, उद्धरण करना, उद्धरण चिन्ह होता है ना, उद्धरण, इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा उद्धरण। और एक्जैक्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट। सेम टू सेम यहाँ पे है, सिनोनिम है, एक्सर्प्ट और एक्सट्रैक्ट, उद्धरण, इसका भी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बात करेंगे तो डायग्नोस। डायग्नोस का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायग्नोस का मीनिंग होता है यहाँ पे निदान, और डिटेक्ट का मतलब ये होता है पता लगाना या निदान करना, किसी भी चीज का सोल्यूशन खोजना या हल ढूंढना, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 10 का हो जाएगा बी। आगे है कि वुफेलो, वेफल, क्या हो जाएगा, बेफल। बेफल क्या होता है, व्यर्थ या निष्फल कर देना, व्यर्थ या निष्फल कर देना। तो 11 क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, डी, डजल, व्यर्थ या निष्फल कर देना, इसका भी मीनिंग सेम होती है। 12 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या कर रहा है। 12 क्वेश्चन कर रहा है कि जॉन्टी, जॉन्टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सैर या भ्रमण करना, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्लिथ, क्या, ब्लिथ। आगे देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा ट्रिबुलेशन, क्या, ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन की क्या हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग, ट्रिबुलेशन का होता है कष्ट, और इसका जो बेस्ट एक्सप्रेसेस हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेचिडेंस, क्या, रेचिडेनेस, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि सैक्रीन, आप सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे बर्फ या गोला वाला बनता है सब सभी के सभी सैक्रीन यहाँ मीठा होता है, और यहाँ पे जो सुगरी भी इससे मीठा हो जाएगा, बेस्ट एक्सप्रेसेस हो जाएगा, इसी के जैसा है मीनिंग इसका भी है। जैनी, जैनी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैनी को हो जाएगा मस्खरा, नासमझ, नहीं जानने वाला, तो जाएगा क्लॉनिस, इसका क्या हो जाएगा, क्लॉनिस हो जाएगा बेस्ट एक्सप्रेसेस। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेगलिटी, क्या, फ्रेगलिटी के क्या हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग, फ्रेगलिटी का सीधे सीधे यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि मिताहारी, क्या, मिताहारी, ठीक है, सस्ता, कम खर्च करने वाला। अच्छा, अब इसका जो मीनिंग है एकदम बेस्ट एक्सप्रेसेस वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा थ्रिफ्ट, क्या, थ्रिफ्ट। आगे देखेंगे कि एमिग्रेंट, इमिग्रेंट क्या हो जाएगा, उत्प्रवासी या प्रवासी जिसे कहते हैं हम लोग, उसे इमिग्रेंट कहते हैं। और यदि अगला बात करेंगे तो निर्वासित या प्रवासी, इसका हो जाएगा क्या, एक्सपैट्रिएट, ठीक। आगे देखेंगे आइसोलेट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आइसोलेट का हम लोगों का मीनिंग जो होती है सीधे सीधे, आप सभी लोग जानते हैं इस समय तो कोविड-19 है, तो इसकी वजह से आइसोलेट हो रहे हैं लोग, आइसोलेशन में जा रहे हैं। आइसोलेट का मतलब ही होता है अकेला, क्या, अकेला या पृथककरण, एकदम अकेला, अलोन रहना, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो बेस्ट एक्सप्रेसेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेग्रीगेट हो जाएगा, इसके मायने भी आपका अलग या अलग अलग होना या पृथक रहना होता है, ठीक है। अच्छा, एडुलेशन, एडुलेशन क्या हो जाएगा मीनिंग यहाँ पे, एडुलेशन का मीनिंग होता है खुशामद या चापलूसी करना, और इसका जो बेस्ट एक्सप्रेसेस हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, फॉनिंग, ठीक। चलिए कमोडियस, कमोडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग, कमोडियस का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे लंबी चौड़ी, क्या, लंबी चौड़ी या सुविधाजनक, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट एक्सप्रेसेस की बात करेंगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा। पीजेंट, पीजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीजेंट का हो जाएगा आपका जुलूस, क्या, जुलूस या शोभा यात्रा निकालते हैं ना पीजेंट का, अगर हो जाएगा प्रोसेशन, प्रोसेशन का भी होता है आपका जुलूस निकालना, ये सभी के आपस में सिनोनिम है। ओवर ट्रूथ, क्या, ओवरचर, ओवरचर, ओवरचर क्या होता है आपका, तो जाएगा 22 का हो जाएगा प्रस्ताव, इसमें से होता है प्रस्ताव। और इसकी जो बेस्ट एक्सप्रेसेस की बात कर लेंगे यदि तो हो जाएगा आपका सेम टू सेम, यहाँ पर जाएगा कंसोर्टियम, क्या, कंसोर्टियम, इसका भी मतलब होता है प्रस्ताव। बाउंस, बाउंस का क्या हो जाएगा आपका, तो सीधे सीधे बाउंस का मतलब होता है उछालना, सभी लोग जानते हैं कि बाउंस मीन्स उछालना होता है, और फ्रिस्क, क्या, फ्रिस्क मीन्स भी उछालना होता है, ठीक। चलिए आगे की बात करने दी, ठीक।
गलप क्या हो जाएगा 24 का, तो यहाँ पर जाएगा सरपट या सरपट दौड़ना, गलप की सरपट दौड़ना। हर्टल क्या हो जाएगा तेजी से दौड़ना, हर्टल मीन्स तेजी से दौड़ना। इसका बेस्ट एक्सप्रेसिव मीन्स सिनोनिम जैसा हम लोग देख रहे हैं, इसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे। पल्पेबल, पल्पेबल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो जाएगा 25 का हो जाएगा ए फ्लैग्रेंट, ठीक, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। यहाँ पर जाएगा लार्चिमोस, क्या लार्चिमोस, और लार्चिमोस का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का सी सबिंग। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, अश्रुपूर्ण, दर्द भरा, अश्रुपूर्ण, ठीक। चलिए, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ब्यूटी, ब्यूटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, आप सभी लोग जानते हैं। और इलिगेंस मीन्स क्या होता है, सुंदर या रमणीय या अति रमणीय होता है, तो हो जाएगा 27 का बी। बोशम का क्या होता है आपका, बोशम मीन्स होता है आपका वक्षस्थल या छाती जिसे कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इसका हो जाएगा चेस्ट मीन्स भी छाती हो जाए, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेस्ट एक्सप्रेसेस 28 का हो जाएगा बी 28 में, ठीक है। श्रेड का, श्रेड का क्या हो जाएगा आपका 29 नंबर का हो जाएगा धज्जी लेस मात्र रत्ती भर, एकदम छोटा छुट्टू आपका, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बेस्ट एक्सप्रेसेस की बात कर लेंगे तो माइंस, एकदम छोटा सा चुटकू सा धज्जी, ठीक है, जिसे रत्ती भर कहते हैं ना एकदम। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग इसका क्या हो जाएगा अर्थ, यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, अत्यधिक या भाव विभोर होना, बहुत ज़्यादा प्रभावित होना किसी से भी, तो यहाँ पे हो जाएगा इमोशनली अफेक्टेड, इमोशनली अफेक्टेड। आगे देखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा विरिल, क्या विरिल, विरिल का मीनिंग की बात करें तो पौरुष मर्दाना या पौरुषत्व होता है। और इसका जो बेस्ट एक्सप्रेसेस की बात कर लेंगे तो इनर्जेटिक, इनर्जेटिक होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर जाएगा कि क्यूरोलस, क्यूरोलस की मीनिंग क्या होती है और इसका बेस्ट एक्सप्रेसेस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा शिकायती, चिड़चिड़ापन हमेशा रहना, उसे क्या कहते हैं क्वेरुलस। और जो पीविस होता है, पीविस भी इसका सिनोनिम है, बेस्ट एक्सप्रेसिव इसका भी आपका हो जाएगा सेम टू सेम मीनिंग चिड़चिड़ा। आगे देखेंगे यदि तो हो जाएगा ऑफ्यूस्केट, ऑफ्यूस्केट हो जाएगा आपका, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जानबूझकर भ्रांति पैदा करने वाला, जानबूझकर भ्रांति पैदा करने वाला होता है। और इसका जो बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग की बात कर लेंगे, यहाँ पर जाएगा कंसिल, गुप्त रखना, ठीक, गुप्त रखना, या इसका भी मीनिंग हो जाएगा सेम टू सेम, जानबूझ के भ्रांति पैदा करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि रिडेम्पशन, रिडेम्पशन क्या हो जाएगा रिडेम्पशन का, यहाँ पर जाएगा मुक्त करने का कार्य, छुटकारा देने का कार्य होता है। और डिलीवरेंस, डिलीवरेंस की मीन्स होता है आपका पाप से मुक्ति, ठीक है, पाप से मुक्ति। तो बेस्ट एक्सप्रेसेस का नियर अबाउट यही है, ठीक है, रिडेम्पशन का, डिलीवरेंस। आगे चलेंगे यहाँ पे एमेल्योरेट, एमेल्योरेट का हो जाएगा आपका क्या, देखिए इसकी तो मतलब मीनिंग जान लीजिए क्या है, सुधार करना, टू मेक बेटर, क्या टू मेक बेटर, इजी है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विक्चुअल्स, विक्चुअल्स क्या हो जाएगा आपका 36 का रसद या खाद्य, रसद या खाद्य, प्रिविशंस यहाँ पर हो जाएगा डी, इसका सेम टू सेम मीनिंग, ठीक है। आगे म्याग्र, म्याग्र का हो जाएगा दुबला पतला, अपर्याप्त, अल्प, छोटा, ठीक है। अच्छा, इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही, तो यहाँ पर हो जाएगा पैल्ट्री, तुच्छ जिसे कहते हैं एकदम छोटा सा। नेक्स्ट है मैमथ, ये तो आप जानते हैं क्योंकि पिछली बार वाले टेस्ट में भी कराया था, विशालकाय होता है वो मैमथ का, विशालकाय का क्या हो जाएगा मैसिव, भारी भरकम, विशालकाय, विशाल, ये सभी इसका मीनिंग है, ये आपस में सिनोनिम भी हैं और बेस्ट एक्सप्रेसेस भी हैं। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या फ्रस्ट्रेशन, आपको हो जाएगा 39 का क्या हो जाएगा निराशा, कुंठा, नाराजगी, परेशानी, सभी क्या हो जाएगा वेक्सेशन, ये सभी आपस में बेस्ट एक्सप्रेसेस हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 मिस होता है उधार लेना,
क्या, उधार लेना काज का होता है भीख मांगना या उधार लेना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, बी आंसर सही। ठीक है, आगे कमेंस। कमेंस का क्या होता है मीनिंग, सेम टू सेम मीनिंग की बात करें, प्रारंभ करना या होना। कमेंस का होता है प्रारंभ करना या होना, और बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। परस्यूड, परस्यूड का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे परस्यूड का हो जाएगा राजी करना, सम्मत करना, समझाना किसी को, अपने आप में मिलवा लेना, मना लेना। कॉन्वाइन का हो जाएगा क्या, कॉन्विंस, कॉन्विंस करना। ठीक है, कॉन्विंस करना, ये आपस में मीनिंग सेम है। आगे की बात करें इलॉजिकल, कोई भी बात इलॉजिकल लगती है तो उसके क्या होता है आपका, तर्क विरुद्ध, असंगत, समझ ही नहीं आना बात को, यही क्या होता है इलॉजिकल होता है। तो फॉल्टी मीन्स हो जाएगा आपका दोषपूर्ण होता है। ठीक है, तो आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का क्या हो जाएगा आपका 44 का हो जाएगा मदिरा वर्जन, मद्य निषेध। ठीक, मद्य निषेध। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम बेस्ट एक्सप्रेसेस, आपका हो जाएगा एसिसिज्म। ठीक है, एस्ट्रिसिज्म हो जाएगा, इस सभी सेम टू सेम है। इसका मतलब होता है वैराग्य धारण करना, ये आपस में बेस्ट एक्सप्रेसेस हैं। क्रिएट, क्रिएट का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्तित्व में लाना। क्या हो जाएगा, अस्तित्व में लाना क्रिएट का मीनिंग हो जाएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या, जर्मिनेट, जर्मिनेट का अस्तित्व में लाना या अंकुरित करना। बैंकरप्ट, आप सभी लोग जानते हैं बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित हो जाना, दिवालिया। और इंसॉल्वेंट मीन्स भी दिवालिया होता है, दोनों का स्पेलिंग एकदम सेम टू सेम है। दिवालिया आपस में बेस्ट एक्सप्रेसेस या सिनोनिम है। बैन का क्या होता है आपका, तो बैन की होता है विश, क्या, विश। ठीक है, अच्छा इसका क्या आपका बेस्ट एक्सप्रेसेस आप तो एकदम बढ़िया जानते हैं, इसका होता है कर्स, कर्स मीन्स क्या होता है अभिशाप। और एक्यूज मीन्स होता है आरोप लगाना, रिजेक्ट मीन्स होता है मना करना, और एबोलिश मीन्स होता है समाप्त करना। क्या, एबोलिश मीन्स समाप्त करना। तो आप सभी लोग जान गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब बताइए कि कैसा लगा आंसर। आज का इतना ही क्वेश्चन है, 47 की क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है बस। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा हो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों में। और जो लोग नए हैं BIS के लिए या तो NCTE के लिए, दोनों के लिए टेस्ट ये एकदम बिल्कुल एक जैसा ही है, एकदम आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, चलिए जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।